जय हिंद बच्चों, वेलकम टू विद्याकुल। सो प्यारे बच्चों, इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी जुड़े और बताएं कैसे हैं आप सब लोग। बताएं जल्दी से। अमन सिंह राजपूत जुड़ गए हैं, मुस्कान शर्मा आ गई है मैदान में, रजनीश कुमार, विजय कुमार, प्रीति रंजन, बिहार के शेर और शेरनियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ भाई साहब, क्योंकि हमें भरना है 2024 में हुंकार, है ना भाई साहब। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए भाई साहब, सब लोग जल्दी से जल्दी। खुशी खाना, अमन, मुस्कान, सभी के सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए भाई साहब, सभी के सभी लोग। आज हमारी क्या है, पहली क्लास 11th की डेमो वीडियो है ना भाई। तो हम लोग जुड़ जाए जल्दी से जल्दी और आगे की कार्यक्रम को शुरू किया जाए भाई साहब। पल्लवी कुमारी, रचना कुमारी, दीपा कुमारी, खुशी खन्ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ जाए और बताएं कैसे हैं आप सब लोग। पहले जल्दी से बताएं कैसे हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून बच्चा, सभी को गुड आफ्टरनून। बढ़िया एकदम। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट किया जाए, जल्दी से थम्स अप करें सभी लोग, थम्स अप करें जल्दी से सभी लोग। स्टार्ट किया जाए ना बाबू, बहुत बढ़िया बचवा है। ले स्टार्ट किया जाए, चलो। चलिए तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एकदम अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है बच्चा लोग, एकदम जुड़िए रहिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट, जो क्लास 11th का सबसे पहला टॉपिक है सेट। यस, हिंदी में इसे कहते हैं बच्चा समुच्चय। तो आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बच्चा, इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर है क्या। अभी तक तुमने जो क्लास 10th में जो पढ़ा तुमने ना, जो भी चीज पढ़ा है उससे थोड़ा सा हट करके है, लेकिन कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, बस जुड़े रहो रे बच्चा। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट। सेट मतलब होता है रे बच्चा समुच्चय। क्या होता है, समुच्चय होता है। क्या होता है, सेट का हिंदी जो होता है समुच्चय होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय के बारे में, बहुत ही नया वर्ड है समुच्चय, ये सेट तुम्हारे लिए। ये देखो तुम्हारे सामने एक फोटो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये दाढ़ी वाला आदमी दिख रहा है। सब लोग बताओ, ये दाढ़ी वाला आदमी तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, डेमो क्लास है रे बचवा। ये देखो, ये दो दाढ़ी वाला आदमी तुमको दिख रहा है ना, ये ससुरा जर्मनी का है। कहाँ का है, जर्मनी का है। और ये जर्मनी का है, इसी ने क्या किया था, सेट नामक चीज को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो अगर तुम्हें कोई पूछ दे सबसे पहला क्वेश्चन, यानी सेट का आविष्कार या डिस्कवर, यानी इस चैप्टर के बारे में जो थोड़ी बहुत थ्योरी है वो किसने बताया था, तो आप लोग क्या बताओगे, जॉर्ज कैंटर, है ना। नौवा ये सब का बहुत खतरनाक होता है, देख रहे हो, देखने में लग रहा है खतरनाक भैया साहब। ये देख रहे हो दाढ़ी वाला आदमी जो है, ये बहुत खतरनाक आदमी है भाई, सेट का आविष्कार कर दिया, ठीक है भाई। तो जॉर्ज कांटर इसका नाम है, बहुत खतरनाक। का लिखा है भाई साहब, ये तो हमहू नहीं पढ़ पा रहे हैं। का फर्डिनांड का लिखा है, फिलिप कांटोर वाज अ मैथमेटिशियन, है ना। तो इस तरह का इसम नाम होता है। ही प्लेड अ विटल रोल इन द क्रिएशन ऑफ सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है बच्चा। तो ये आपको याद रखना है कि सेट थ्योरी के मतलब देने वाले, मतलब उनका योगदान जो है गॉर्ज कंटर का है, गॉर्ज कंटर, ये नाम याद रख लो। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा यहां से बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं सेट क्या होता है। सेट को मैंने जैसा कि तुम्हें बता दिया बच्चा, सेट का मतलब होता है समुच्चय। क्या होता है बच्चा, सेट का मतलब होता है ना बच्चा, समुच्चय होता है। आखिर ये सेट क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है बच्चा, ये लिखा हुआ है एक छोटा सा डिफिनेशन कि ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हमारे यूनिवर्स में ना, हमारे ब्रह्मांड में दो चीजें पाई जाती हैं, कहोगे का, एक लिविंग थिंग और
और एक नॉन लिविंग थिंग। लिविंग मतलब सजीव और एक होता है निर्जीव, मतलब सजीव और निर्जीव से पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड बन गया है। ठीक है, लेकिन अब ये सेट क्या कहता है? सेट ये कहता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऐसे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो अगर तुमसे कोई पूछ देना बचवा कि सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, तो बोलोगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन। तो बहुत सारा बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है। तो बता रहा हूं बचवा, हिंदी में सुनना है ना। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है रे बचवा? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कहां तक? अनंत तक। इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो क्या कह रहा है? ऑड नेचुरल नंबर। ऑड मतलब क्या होता है रे बच्चा? विषम। क्या भाई साहब? विषम। विषम संख्या, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से कम ऑड नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है। जैसे 1 है ना, ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है तो 1 3 5 7 है ना, ये जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा? लेस देन 10 आपके ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे। फिर कह रहा है द रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जितने भी नदियां हैं उनका भी सेट हो सकता है। ये भी आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है सभी को? आप सभी को बच्चों समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है बच्चा, यानी रिवर्स ऑफ इंडिया मतलब भारत में जितनी भी नदियां हैं ना उनका एक क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकता है। तुम्हें उनका एक सेट बना सकते हो। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, उनका एक कलेक्शन बना सकते हो प्रॉपर। समझ में आ रहा है भाई? तीसरा, वावेल्स। वावेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट जानते हो? ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ, ये तुम्हारे इंग्लिश अल्फाबेट हो गए। उसमें बोल रहा है वॉवेल्स। वॉवेल्स का सेट। वॉवेल्स समझ रहे हो? वॉवेल्स यानी स्वर। तो इंग्लिश अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट मतलब होता है ना बच्चा अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है? वॉवेल्स की बात कर रहा है यानी स्वरों की संख्या। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? सब लोग कमेंट करो, 5 होती है कि नहीं होती है? तो इनका भी एक सेट बन सकता है। तो देखो सेट को, एक बात और, सेट को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेट को ना, समुच्चय को लिखने के लिए, उसमें एलिमेंट को लिखने के लिए हमें बनाया जाता है क्या? एक कर्ली ब्रैकेट। क्या बनाया जाता है रे बचवा? कर्ली ब्रैकेट बनाया जाता है। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों की संख्या का एक सेट बनाना है। तो भाई ये तो ये सब वेल डिफाइंड कलेक्शन है। बोलोगे हाँ जी सर, ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। बोलो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो ये सेट होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया। हिंदी मीडियम वाले देखो बच्चा, दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बोल रहा हूं। देखो तो समझ, ज्यादा परेशान मत हो। ऑल ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ इंडिया, ये तुम्हारा सेट नहीं हो सकता, ये तुम्हारा समुच्चय नहीं हो सकता। मतलब ये कहना चाहता है कि भारत में जितनी भी सुंदर जगह है, तो ऐसे बहुत सारे जगह हो सकता है। हो सकता है किसी को दिल्ली पसंद है, किसी को दिल्ली नहीं पसंद है, तो ये आपका सेट नहीं हो सकता। ठीक है? क्लियर है सबको? देखो इसका तुम्हारा सेट हो सकता है, मतलब ऑड नेचुरल नंबर, विषम प्राकृतिक संख्या का तुम्हें क्या बन सकता है? एक सेट बन सकता है, एक समुच्चय बन सकता है, क्योंकि लेस देन 10 बोला है तो इसका एक क्या बन सकता है? एक सेट बन सकता है। दूसरा, रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत के जितनी भी रिवर्स हैं उनका भी एक क्या बन सकता है? सेट बन सकता है।
ठीक है। तीसरा, द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी स्वर होते हैं उनका भी एक समुच्चय बन सकता है। बोलोगे हाँ जी सर। ऑल ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जितने भी अच्छे अच्छे स्थान है ना उनका सेट बनाइए। तो बहुत सारे तमाम है, और इसमें यह भी हो सकता है कुछ लोगों को पसंद होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। क्लियर है? सबको समझ में आया सेट क्या होता है? तो सेट अगर तुमसे कोई पूछे कि समुच्चय क्या होता है, बस इतना बोल दो ना बच्चा, इतना ही बोल दो आप लोग कि समुच्चय जो होता है, जो सेट होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलो अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने का, मतलब सेट को, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, याद रख लो। इंग्लिश मीडियम वाले देखो बच्चा, ये जो बैच है तुम्हारी इंग्लिश मीडियम की है, लेकिन मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि बच्चा हिंदी मीडियम वाला भी थोड़ा बहुत समझ ले भाई। ठीक है, क्लियर है? परेशान मत हो। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी समुच्चय को लिखने का दो तरीका होता है, याद रखो। समुच्चय को, सेट को लिखने का दो तरीका होता है। पहला तरीका तुम्हारा रोस्टर फॉर्म होता है। क्या होता है? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बच्चा? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होता है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। देखो बच्चा, तो पहला जो रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है ना, बस इतना ही समझो। सेट को रिप्रेजेंट करने का सबसे पहला तरीका यह है कि पहले कर्ली ब्रैकेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कर्ली ब्रैकेट। सब लोग बोलो, मेरे साथ बोलो कि रोस्टर फॉर्म में लिखने का सबसे पहला तरीका जो होता है कि तुम क्या बना लो? कर्ली ब्रैकेट बना लो। क्या बना लो? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट सब लोग जानते हो ना? अरे का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, धन जोड़ कर इसमें सब लगाए हो। एक ब्रैकेट बड़ा बड़ा कोष्टक होता है, ये मझला कोष्टक होता है, ये छोटा कोष्टक, तो इसको मझला कोष्टक भी कह सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये जो होता है मिडिल ब्रैकेट हो गया। तो कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना होता है, और उसमें जो भी नंबर लिखने होते हैं, जैसे मैंने ये बोल दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का एक सेट बनाइए, एक सेट बनाइए जो 10 से कम हो। क्या है? या 10 से या 5 से कम हो, 5 से कम हो। तो देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, बस यही होता है रोस्टर फॉर्म, इससे अलावा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर समझते हो? इवन मतलब होता है सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है बच्चा बताओ? सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाए, सम संख्या। इवन नंबर लिख लो, इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है। ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं या सम संख्या कहते हैं। तो क्या बोला है? जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि इवन नेचुरल नंबर का तुम्हें एक सेट बनाना है जो 10 से कम हो, तो क्या बन जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। चांदनी कुमारी ने बोल दिया 2 4 6 8। बहुत बढ़िया, 2 4 6 8। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरी चीज, मैं अगर तुमसे पूछूं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7, जल्दी बताओ। सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से कट, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, है ना? जिसके 2 फैक्टर होते हैं, बताओ कौन कौन सा होगा? हाँ, 1 2 1 नहीं होता है, 2 3 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 3 5 हो जाएगा। मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2, तो 2 का
एक और दो, मतलब दो जो होगा एक से कटेगा और खुद से कटेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरा नंबर 3, तो 3 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, जैसे एक से कटेगा 3 से कटेगा। लेकिन तुम बताओ क्या 4 प्राइम नंबर होगा, बोलोगे नहीं सर जी नहीं होगा, 4 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। देखो 4 जो होगा वो एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं होता है। इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। सबको समझ में आया। तो हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर लेस देन 7 या तो 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर तुमसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, फिर तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हें मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ये क्वेश्चन दे दिया है तुम्हें। अब इसको तुम्हें सेट में लिखना है। क्या लिखना है, सेट में लिखना है। ठीक है, मैथमेटिक्स को सेट में लिखना है। सब लोग देखो मेरे बच्चे, प्यार से देखो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो चैप्टर है ना बचवा, थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत घबराए वाली बात नहीं है, को घबराए वाली बात नहीं है। देखो इसको तुम्हें क्या करना है, सेट में लिखना है। मैथमेटिक्स शब्द को तुम्हें सेट के फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो पहले कर्ली ब्रैकेट बनाओ, मैंने क्या बताया, पहले कर्ली ब्रैकेट बनाया जाता है, लिख लिया। उसके बाद जितने भी नंबर लिखना है कॉमा से सेपरेट करना है। और दूसरी बात, पहली बात ये कि भाई कॉमा से लिखना है, मतलब जो भी एलिमेंट तुम्हें लिखना है उसमें कॉमा लगाना है। दूसरी बात ये कि जो भी नंबर लिख रहे हो उसमें कोई नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। नॉट रिपीटेशन अलाउ, नॉट रिपीटेशन ना, रिपीटेशन नहीं अलाउ होना चाहिए। देखो अब जैसे मैथमेटिक्स लिखना है तो पहले एम लिख दो, इस सेट का नाम रख दो ए, इस सेट का नाम रख दो ए, तो एम हो गया, फिर कामा ए हो गया, फिर कामा टी हो गया, फिर कामा एच होगा, फिर कामा ई होगा। अब देखो एम फिर से आ गया, तो अब की पारी एम क्या है, नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे ना बच्चा, बोलो एम अब नहीं लिखोगे। अब क्या लिखोगे, ए भी रिपीट हो गया, ए भी नहीं लिखोगे। टी भी रिपीट हो गया, टी भी नहीं लिखोगे। अब क्या लिखोगे, आई लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, सी लिखोगे। फिर क्या लिखोगे रे बच्चों, एस लिखोगे। तो ये तुम्हारा का क्या हो गया, तुम्हारा सेट फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हो गया। सबको समझ में आया, ये बात सबको समझ में आई है, सबको समझ में आई है, क्लियर है बच्चवा। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने आएगा। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहली चीज बचवा कि उसे कर्ली ब्रैकेट में लिखना होगा, और जो भी एलिमेंट होंगे वो सेपरेट लिखने होंगे कॉमा लगा करके। तीसरी बात, कोई भी वर्ड रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी वर्ड का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी शब्द रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चा, बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। तो ये रहा आपका रोस्टर फॉर्म। अब दूसरा जो होता है ना आपका सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब सेट को लिखने का दूसरा तरीका भी होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि ऐसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्स सच दैट, तो ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। कोई ऐसी संख्या बताओ, संख्या लिखना है जो 15 से कम हो। इसको तुम्हें रोस्टर नहीं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मतलब इवन नेचुरल नंबर को सम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या का तुम्हें एक सेट बनाना है जो 15 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो तुम तो लिख लोगे, बोलोगे सर जी 2 लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में, 4 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, 14 लिख देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको इस फॉर्म में लिखोगे। कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो एक तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका सेट बिल्डर का ये भी होता है कि इसको और शॉर्ट बनाने का, कि एक्स सच दैट एक्स, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं बच्चा, सच दैट।
और ये जो तुम्हारा सिंबल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अभी सबको बता रहा हूं, ये सारे सिंबल बता रहा हूं। बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू मतलब इसका मतलब होता है कि जो x होता है, x कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। यानी x जो है एक इवन नंबर है, x जो है एक इवन नंबर है, और वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। और कितना होना चाहिए? एंड x लेस देन 15, x लेस देन 15। तो ये साइन जो होता है किसका होता है? लेस देन का होता है। क्या होता है? लेस देन का होता है। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हार्ड होता है लेकिन कोई बात नहीं, इसको समझ सकते हो। तो ये नहीं लिख पा रहे हो तो दूसरा वाला, पहला वाला लिख सकते हो। जैसे बोल दिया, जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, बोल दिया कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब तुम्हें इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है और तुम्हें इसे बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। देखो, तो पहले रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहली चीज क्या है कि कर्ली ब्रैकेट बनाओगे। नो नंबर लेस देन 10 होना चाहिए, वो भी इवन नंबर। तो क्या लिखोगे? 2 4 6 8 और बस यहीं तक छोड़ दोगे। ठीक है, क्योंकि 10 बोला है, 10 से कम होना चाहिए। तो ये तो तुमने सीख लिया है। अब इसी चीज को तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म मेरे बचवा, अभी देखा, अब कैसे लिखवा? सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब यही चीज है, रिप्रेजेंटेशन करने का दूसरा तरीका। कहोगे x और यहां पे लगाओगे सच दैट, इसको बोलेंगे सच दैट x, है ना, इज इवन इज एन, यहां पे एन लिखना, क्योंकि ये ई लिख रहा है ना, ई से स्टार्ट हो रहा है, एक वावल से स्टार्ट हो रहा है, तो एन लगेगा। इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, सॉरी 10। ठीक है, इज एन इवन नेचुरल। सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? लिख समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो बाबू, देखो, ये है कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें दे दिया, ये तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक इवन नेचुरल नंबर का तुम्हें एक सेट बनाना है। इवन नेचुरल नंबर का यानी सम प्राकृतिक संख्या का एक सेट बनाना है, एक समुच्चय बनाना है जो 10 से कम होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें बताया सेट को लिखने का 2 तरीका होता है, और तुमसे एग्जामिनर ये कह रहा है बचवा, तुम्हारे मास्टर जी ये कह रहे हैं कि बेटा कि इसको दोनों फॉर्म में लिख के दिखाओ, रोस्टर फॉर्म में भी लिखो और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखो। तो तुमने रोस्टर फॉर्म में तो सीख लिया कि पहले कर्ली ब्रैकेट बनाओ और उसमें 2 4 6 जो भी नंबर है उसमें लिख दो। तो क्या है? इवन नेचुरल नंबर, सम संख्या की बात कर रहा है। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यहीं पे रोक देंगे क्योंकि बोला है लेस देन 10। तो ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया बाबू? क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इसी चीज को दूसरे फॉर्म में लिखने का तरीका। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें लिखना है x सच दैट x, ये ऐसा लिख लेना है x सच दैट x। फिर लिखोगे इज, जो लिखा हुआ है ना, मतलब ये तुम्हारा क्वेश्चन में जो लिखा होगा ना वही उतार देना है, इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। बस काम खत्म। समझ में आ गया? बोलो अब समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा जो सेट होता है उसको लिखने का कई सारा मेथड हो सकता है। 2 तरह का मेथड मैंने बता दिया रिप्रेजेंट करने का, एक रोस्टर और एक सेट बिल्डर। अब कुछ क्या होते हैं इसमें यूज होने वाले, प्रयोग होने वाले तुम्हारे सिंबल यूज होंगे। जैसे ये देखो जेड, तो जेड दिख रहा है ना, तो जेड का मतलब होता है इंटीजर।
क्या होता है? इंटीजर। मतलब सेट में इसे इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। सब लोग बोलो, सबको समझ में आता है? कितने लोगों को इंटीजर पता है क्या होता है? इंटीजर कितने लोगों को पता है? नहीं पता है? अविनाश गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। देखो देखो, कोई बात नहीं। इंटीजर वो होता है जो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर जो होते हैं उन्हीं को इंटीजर कहा जाता है। जैसे जैसे ये नंबर लाइन तुमने जानते हो, 0 1 2, इधर 3 होता है, इधर -1 होता है, -2 होता है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जो एक सेट होता है ना, उसी को इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इंटीजर। +1 +2 +3 -1 -2, ये सब क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है? इंटीजर होता है। क्लियर है? तो इंटीजर को सेट में डिनोट करने के लिए तरीका क्या है? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है क्यू। क्यू मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। कितने लोगों को रेशनल नंबर पता है? कितने लोगों को रेशनल नंबर पता है? बोलो बच्चा, कितने लोगों को रेशनल नंबर पता है? ठीक है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती है। सबको पता है ना? हाँ, P/Q के फॉर्म में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। P/Q के फॉर्म में जो लिखी होती है उसी को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। और इसी का उल्टा क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है। समझ में आ रहा है? तीसरा जो होता है इसमें जो लिखने वाली बात होती है, n। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। ये तो सबको पता है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को डिनोट करते हैं n से। सब लोगों को पता है? सब लोगों को पता है। n का मतलब होता है बच्चा नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं रे बाबू? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो कहीं भी n आ जाए सेट में तो तुम समझ लेना कि उसका मतलब नेचुरल नंबर होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 गिनती पढ़ते हो ना, तुम्हारे मास्टर जी गिनती पढ़ाते होंगे, वही गिनती 1 2 3 4 5 6 वही नेचुरल नंबर होता। अब देखो, जेड हो गया, क्यू हो गया, एन हो गया। अब उसके बाद होता है ये जो सिंबल आया था, ये जो सिंबल आया था ना अभी, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। कभी कभी ना इसकी जगह 2 बिंदु भी होगा, ये 2 बिंदु। तो इस 2 बिंदु का मतलब भी क्या होता है? सच दैट। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? एक एक चीज क्लियर हो रही है ना? इसमें क्या क्या चीज होने वाला है यूज। ठीक है। ये जो होता है, ये गोला बनाओ और गोला बना के बीचवा में से फाड़ दो, बीचवा में से फाड़ दो। इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। यानी नल सेट। क्या? नल सेट। नल सेट मतलब इम्पटी सेट, मतलब खाली। एक मतलब होता है खाली। क्या होता है? खाली होता है। क्या होता है? फाई बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है नल सेट या इम्पटी सेट। ठीक है। अब देखो, आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर सबको पता है? रियल नंबर सबको पता है? रियल नंबर क्या होता है? बोलो बच्चा, रियल नंबर क्या होता है? अरे भाई, रेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दो, क्या बन जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा, है ना? 1 2 3 4 5 1/2 1/3 -1/2 सब कुछ क्या होती है? रियल नंबर होती है। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, नेक्स्ट जो होता है रियल नंबर के बाद हमारा जो साइन होता है, ये देखो, ये साइन अभी मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट में करके बताओ। अभी अभी मैंने लिखा था, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? ये त्रिशूल जैसा लगा है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग टू मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो एक सेट दिया है XYZ, है ना?
और ये सेट है मान लो ए, और एक सेट बी मान लो है वाई जेड एक्स पी क्यू सब कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सेट जो होगा बी में बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा। मतलब एक्स वाई जेड इसमें है कि नहीं है, बी वाले में देखो एक्स भी है वाई भी है जेड भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी। समझ में आ रहा है? अब इसका क्या यूज होने वाला है, बोलो रे बच्चा, क्लियर है सबको? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो ई ऐसे बनाओ, एक और फाड़ दो ऐसे। तो ई जो होता है, ई का मतलब जो होता है नॉट बिलोंग्स टू, क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। सब लोग समझते जाओ, ये एकदम अलग अलग आ रहा है ना, अलग अलग मैथ आ रहा है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ये देखो ये साइन आएगा ऐसा करके, इसे बोलते हैं यूनियन। क्या बोलेंगे, यूनियन। कहोगे सर जी ई कहा है, ई का है सर जी यूनियन, ये तो एकदम नया नया आया, कितने लोगों को पता है बचवा यूनियन का होता है? नहीं पता है ना, सब ये नया नया चीज आएगा। तो जब हम लोग क्लास 11th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, ये एकदम एक एक चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो कोई समस्या होने वाली बात नहीं है। हम लोग एक एक चीज को बहुत अच्छे तरह से देखेंगे। इसको यूनियन बोलते हैं। बस अभी के लिए इतना जान लो कि इस साइन को क्या कहते हैं। अरे सर जी ने बताया था इस साइन को क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं ना बच्चा इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, सब बस इतना नोट कर लो। हाँ अभी बस इतना नोट कर लो, फिर अब जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो डिटेल में दम पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो ये कुछ क्या होते हैं, सिंबल होते हैं जो इस सेट चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ठीक है भाई। अब आता है टाइप ऑफ सेट, मतलब सेट के प्रकार। जो तुम्हें क्लास 11th में पढ़ना है ना बाबू, जो क्लास 11th में पढ़ना है उनमें कई प्रकार के सेट के बारे में पढ़ना है तुम्हें। ठीक है बच्चा, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है? कौन कौन सा सेट होता है? पहला होता है इम्पटी सेट। क्या होता है, इम्पटी सेट के बारे में पढ़ना है, पहला इम्पटी सेट के बारे में। दूसरा सिंगलटन सेट, दूसरा क्या, सिंगलटन सेट। तीसरा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, यानी फाइनाइट अलग पढ़ोगे, इनफाइनाइट सेट अलग पढ़ोगे। फिर इक्वल सेट, क्या बच्चा, इक्वल सेट के बारे में। फिर इक्विवेलेंट सेट, क्या, इक्विवेलेंट सेट। सबको अभी डिटेल में अभी बताने की कोशिश करूंगा। सबसेट होता है, फिर उसके बाद प्रॉपर सबसेट, फिर कार्डिनल नंबर पढ़ोगे, फिर पावर सेट, फिर डिसजॉइंट सेट, यूनिवर्सल सेट। यानी इस चैप्टर में ना बच्चा इन्हीं सब के बारे में तुम पढ़ने वाले हो। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सबको समझ में आ रहा है? गुप्ता जी कह रहे हैं हिंदी में बताइए सर जी, है ना। परेशान मत होको बच्चा, यही सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है। इम्पटी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो लाइए एक एक करके थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार थोड़ा बता देते हैं क्या होता है। देखो इम्पटी सेट जो होता है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन इम्पटी सेट। एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है रे बाबा, मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट है, उसे ही क्या कहेंगे, इम्पटी सेट कहेंगे। इम्पटी सेट को दो नामों से और जाना जाता है, वॉइड सेट और नल सेट। तो ये तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, इम्पटी सेट इज आल्सो नोन एज वाइड सेट, है ना, नल से वाइड सेट, नल सेट। तो ये तुम्हें याद रखना है कि वाइड सेट और नल सेट दो नाम होते हैं। मतलब इम्पटी सेट को तीन नामों से जाना जाता है। इम्पटी सेट तो पहला हो गया, दूसरा वाइड सेट, तीसरा होता है रे बच्चा नल सेट। ठीक है, नल मतलब इम्पटी, खाली। क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर जी समझ में आ रहा है। एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, है ना, मतलब ऐसा, मतलब ऐसा करली ब्रैकेट बनाओगे इसमें कुछ नहीं रहेगा, या इसको फाई से डिनोट कर दोगे, फाई से। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इम्पटी सेट कहते हैं। क्लियर है? दूसरा होता है सिंगलटन सेट। दूसरा क्या होता है बच्चा, सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट में क्या होता है ना बाबू, सिंगलटन सेट में ये होता है जिसमें सिर्फ एक सेट होता है। क्या होता है? एक सेट होता है सर जी। कहोगे सर जी जिसमें एक सेट प्रेजेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहा जाता है। जैसे ये हो गया है ना, जैसे ये हो गया, जैसे ये, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा। क्लियर है? ये सिंगलटन मतलब एक एक एलिमेंट है, तो जिसमें एक एक एलिमेंट होगा उसे ही क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? बोलोगे हाँ सर सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो अ सेट विच कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कुछ लिमिटेशन हो, जिसका कोई फाइनाइट नंबर हो, उसे ही क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। और इनफाइनाइट जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जैसे बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये तुम्हारा फाइनाइट सेट होगा। क्यों भाई? क्योंकि एक लिमिटेशन है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं भाई, अनंत तक। तो ये फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट सेट। क्लियर है सबको? फाइनाइट सेट क्या होता है समझ में आया? क्लियर है सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट करो भाई। ओके, दूसरा होता है इनफाइनाइट, या ऐसे ही बोल जाए दूसरा क्वेश्चन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखो भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल दिया तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट हो जाएगा। ये नहीं बोला है, ये तुम्हें नहीं बोला है कि कहां तक, कोई लिमिटेशन नहीं दिया है, तो ये कि इनफाइनाइट हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? और सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये एक थोड़ा सा क्या है, तुम्हें एग्जांपल मिल गया कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। क्लियर है? चलो भाई आगे क्या है, फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया। अब आता है इक्वल सेट। क्या? इक्वल सेट। सब लोग ध्यान से देखो, इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट क्या होता है? टू सेट ए एंड बी 6 are said to be equal if every element of A is also an element of B और vice versa two equal set will have exactly the same element। का पता का लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ध्यान से। तुम्हें दो सेट दिया होगा, जैसे मान लिया एक दिया है 1,2,3, दूसरा सेट दिया है 3,2,1। तो इन दोनों सेट को कहेंगे इक्वल सेट। पता है क्यों? बताए क्यों कहेंगे इक्वल सेट? बोलो रे बच्चा, बताओ इक्वल सेट क्यों कहेंगे? बोलोगे सर जी जो जो एलिमेंट इसमें दिया है वही वही एलिमेंट इसमें भी दिया है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। सर जी इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है। और जितने एलिमेंट इसमें है, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है। तो ये इक्वल सेट हो गया। क्लियर है सबको? इक्वल सेट का मतलब समझ में आया? इक्वल सेट का मतलब दोनों में सेम होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। वो भले अलग अलग जगह अरेंज हो, मतलब अरेंजिंग इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अरेंजिंग इधर उधर हो सकता है रे मेरे भाई, लेकिन बचवा भाई सेम एलिमेंट होना चाहिए। सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना बच्चा? ठीक है, इस सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ क्या है, एक क्या है जिसको कह सकते हैं वो क्या होता है, टेलर है ना। पिक्चर अभी पूरी बाकी है रे मेरे भाई, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, डेमो है ना भाई साहब, डेमो। तो इसमें हम लोग को उतना ही बताना है जितना जल्दी से चीजों को समझा सके। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सिक्स टू बी A and B are said to be equal if the number of element are equal। देखो इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों में अलग अलग थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट सेट जो होता है ना, मतलब उसमें जो नंबर होते हैं
वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, और बी क्या दिया है, एक सेट ए कामा बी कामा सी। तो ये दोनों क्या है होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। बोलो कहाँ है, ये कहाँ है इक्विवेलेंट सेट होगा। कहोगे सर जी इक्विवेलेंट इसलिए होगा ना क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हो जाए तो बोलोगे इक्विवेलेंट सेट। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं कि एलिमेंट सेम है या नहीं है। ठीक है बच्चा, बोलो सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है, जल्दी से कमेंट करो। हाँ, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, मतलब एलिमेंट अलग अलग हो सकता है, बस इसमें ये देखना है कि जो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट को देखना है, और इसमें क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ एलिमेंट को भी देखना है कि सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। बहुत आसान है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट और मेंबर इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है ना बच्चा, जैसे मान लो कोई सेट दिया है ए बी सी डी ई, ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ये होता है कि कोई भी सेट दिया हो उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं वही तुम्हारा कार्डिनल नंबर हो जाएगा। तो कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी की बताओ रे भाई, जल्दी बताओ, सब लोग बताओ। ठीक है, दूसरा जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं बी, जैसे एक एग्जाम्पल है MATH, हाँ ICS, ठीक है। अब इसमें बताओ कितना नंबर ऑफ कार्डिनल है, जल्दी बताओ बच्चा, कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके बताओ कार्डिनल नंबर कितना है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कमेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी सबको क्लियर हो रहा है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए 7, तो कार्डिनल नंबर कितना हो गया 7। तो सबको समझ में आ रहा है कार्डिनल नंबर क्या होता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये सबसेट इज सेड टू बी is a subset of set B if all the element of set A are also present in set B, the set A contained inside the B। example if set A has x y and set B has a z। ठीक है, अब समझो सबसेट क्या होता है, समझो इसको। देखो बाबू सब लोग देखो ध्यान से, बस थोड़ा सा और। सबसेट, सबसेट का मतलब जैसे एक सेट A है तुम्हारा x कामा y कामा z, और एक सेट है B, तो तुम्हें दिया है x y z p q। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि A जो होगा सबसेट होगा B का, मतलब ये जो साइन दिख रहा है ना ये सबसेट होता है। ये सिंबल, एक सिंबल और तुम्हें देखने को मिला, इसको सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, बोलो सबको समझ में आ रहा है। तो यानी ए का जितना भी एलिमेंट है एक्स वाई जेड, ये पूरा का पूरा एलिमेंट बी में होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है, बोलो सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, यानी ए के जितने भी एलिमेंट है बी में है। ठीक है, बोलो, तो इसी को कहेंगे हम सबसेट, और ये सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो आज हमने बस ये देखा थोड़ा सा कि सेट क्या होता है, और सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने देखा, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। टाइप ऑफ सेट हमने देख लिया कि कितने टाइप ऑफ सेट होते हैं। इसके बाद हमें यूनियन और सारी चीजें को पढ़ना होता है, बहुत ही आसान होता है। और जब हम लोग क्लास 11th का टॉपिक जब पढ़ेंगे ना, जब स्टार्ट करेंगे, तो एक एक चीजों को हर एक बच्चे को समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो ठीक है बच्चा, सबको समझ में आया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा रे मेरे बच्चे।
हाँ, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है ना सर जी कि आप हिंदी में पढ़ा नहीं रहे हैं। कौनो बात नहीं बच्चा, हम हिंदी वाला जो बैच है ना वहां पे भी हिंदी चल रही है। ये जो था आपका इंग्लिश मीडियम वाला बैच था। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपनी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपने जोश को बरकरार रखना है और ये याद रखना है कि जब मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देती है तो मैं मौत को भी मार दूंगा। और इसी क्वेट के साथ अपने आप को जिंदा रखना है। और जब क्लास 11th का जब क्लास स्टार्ट होना है तो हमें हुंकार भरना है। ठीक है भाई साहब, ओके, जय हिंद जय भारत।